तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कई बार फैजान को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन यह सोचकर कि वो इस वक्त शगुफ्ता की बाहों में होगा, मैंने उसे कॉल नहीं किया। अब्बू की बातें मुझे परेशान कर रही थी और उनकी बातों पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं सोच रही थी कि अब्बू को अगर सच में मुझसे हमदर्दी होती तो वो जावेद को लेकर शगुफ्ता के घर जाते और उससे जावेद की शादी की बातें करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 10 साल पहले मेरी शादी फैजान से हुई थी, तब वो जामिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा था। शादी के बाद फैजान मुझे लेकर जाकिर नगर आ गया और तब से मैं यहीं रह गई। शादी के 7 साल बीत जाने तक फैजान की दुनिया और उसकी मोहब्बत केवल मैं ही थी। मैं भी फैजान के लिए अपनी जान हथेली पर रखती थी, लेकिन 2 साल पहले मेरी प्रेगनेंसी के वक्त मेरी छोटी बहन शगुफ्ता दिल्ली आई और तब से मेरी दुनिया तबाह हो गई और फैजान को लेकर बहुत परेशान थी। मेरे फ्लैट पर आए हुए उसे 2 महीने से वक्त ज़्यादा गुजर चुका था। वो फ़ोन करता और खुशबू से बातें करता और फ़ोन रख देता। एक दिन मैं खुशबू को लेकर स्कूल छोड़ने गई, तब फैजान मुझे कार की लेकर नज़र आया। मैं समझ गई कि फैजान शगुफ्ता को छोड़ने आया था। मेरी नज़र कार पर पड़ते ही मैं उसमें से शगुफ्ता बाहर निकली और सीधे स्कूल के अंदर बढ़ गई। शगुफ्ता का पेट और काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगा था। शायद वो प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में पहुंच चुकी थी। फैजान की नज़र मुझ पर पड़ी तो गाड़ी से उतरकर मेरे करीब आया और बोला, फातिमा कार में बैठो, मैं तुम्हें जाके नगर तक छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, मैं अपने घर का रास्ता देखी हुई हूँ, मैं खुद ही चली जाऊँगी, आप अपने घर जाइए। तब फैजान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया और आगे बढ़ गई। मैंने देखा कि थोड़ी देर दूरी पर ही निकल गई थी कि फैजान अपने गाड़ी से मेरे करीब आया और मेरे हाथों को पकड़ लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए